प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए कि प्रकृति हमारा मूल रूप से जो है, ये हमारा जितना कॉस्मोस है, जितना एनवायरनमेंट है और जितना ये सृष्टि है, जितनी पृथ्वी है जिसके अंदर जी रहे हैं, मनुष्य ही नहीं 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान को, उन आत्माओं की संख्या जो इसमें जी रही है वो तो असंख्य अनंत है। उन सब पर्यावरण को, उन सब को हम प्रकृति कहते हैं। और एक प्रकृति का अर्थ होता है व्यक्ति का नेचर। वो तो व्यक्ति का नेचर होता है, लेकिन सामूहिक जो नेचर होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं, पोसते हैं, वह प्रकृति कहलाती है। देखिए प्रकृति को पंचभूतात्मक कहा गया हमारे दार्शनिक संदर्भ के अंदर। 5 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड एनी क्रिएचर टेक्स बर्थ out of these 5 basic elements and he brings up himself within these 5 elements and he does every activity of his life with the help of these 5 basic elements, or ultimately whenever he vanishes or his body vanishes, all these 5 basic elements they went in their own account. जल जल में चला जाता, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती, अग्नि अग्नि में चली जाती, वायु वायु में चला जाता और आकाश आकाश में चला जाता। भाई और बहनों, इन 5 भूतों की हम थोड़ी व्याख्या करें। पृथ्वी ये जो हमारी भूमि है, ये पृथ्वी कहलाती है। और हम जो है आर्यों की संतान है। आर्य देश में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात होती है और वो लोग भाग्यशाली है, पुण्यशाली है जिसने भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया है। और दूसरा संसार का जो भाग है वो अनार्य कहलाता है, क्योंकि आर्य देश का जो बेस है वो आध्यात्मिकता है। अनार्य देश का जो बेसिक है वो भौतिकवाद है। तो भौतिकवाद तो बहुत स्थूल है और आध्यात्मिक विषय जो है बहुत सूक्ष्म है और ये पाताल तक जाता है, इसकी बहुत गहराई है। यानी हमने प्रारंभ से जो है हमारा विषय आध्यात्मिक लिया है। प्रारंभ से ही हमारे में गहराई, हमारे ब्लड के अंदर गहराई है, हमारे ब्लड में आध्यात्मिकता है, हमारे ब्लड में धर्म है। और मैं इस जो है अपने इन 5 भूतों की बात करूं तो वेद, पुराण, स्मृतियां, त्रिपिटक, आगम, महाभारत, गीता और जितने जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ है, मैं इससे भी पहले जाता हूं तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें पूरा तत्व के अंदर पाया गया है। इन 5 भूतों का पूजा की जाती थी। पृथ्वी को मां के रूप में पूजा जाता था, जल देवता की पूजा होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी, वायु देवता की पूजा होती थी, आकाश देवता की पूजा होती थी। और पूजा इसलिए की जाती थी ये देवता हमारे से प्रसन्न रहे। और जब ये 5 भूत हमारे से प्रसन्न रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा चिंतन अच्छा रहता है और हम अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। हम परोपकार का कार्य करने में लगते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं होती अगर ये 5 भूतों के सारे हैं। जैसे कि इंद्र है, वो वर्षा कराता है, उसकी प्रार्थना की जाती, यज्ञ किए जाते हैं कि हे इंद्र देवता तुम बरसो, ताकि वो बरसने से इस सृष्टि को हरा भरा कर देता है और इस सृष्टि को आनंदमय बना देता है। आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है तो किस तरीके से मोर नाचते हैं, किसी तरीके से प्राणी अपने अपने तरफ की पक्षी जो है आवाज लगाते हैं और कितना खुशनुमा वातावरण हो जाता है, सबके मन में प्रसन्नता आ जाती है। किसान सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है कि अब वर्षा है तो मैं बीज बोऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, एग्रीकल्चर वाले करेंगे। इस तरीके से ये सारी प्रकृति की बात हो गई है। और प्राकृतिक प्रेरणा क्या देती है? प्राकृतिक प्रेरणा आनंद
की प्रेरणा देती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी सीनरी है, चारों तरफ जो है आप पहाड़ों के बीच में, हरियाली के बीच के अंदर चले जाइए, मनाली के अंदर है या कहीं पे भी जो है वो आपका जो ऊटी है, इस तरीके के जो स्थान है वहाँ चले जाइए। वहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखर रही है, वहाँ पर मोर नाच रहे हैं और दूसरा जो है जानवर अलग अलग पपैये बोल रहे हैं, जानवर अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं और झरने कल कल कर रहे हैं, नदी बह रही है। चारों तरफ आप उस प्रकृति के अंदर से खो जाएंगे, आपको भीतर एक ऐसा आनंद की अनुभूति होगी, आपको महसूस होगा कि ऐसा आनंद तो मैंने जीवन के अंदर कभी नहीं देखा। जीवन में तो मेरे दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, डिप्रेशन है, और यहाँ आकर के मैं आनंदभूत हो गया। इसीलिए लोग हिल स्टेशन को जाते हैं, इसीलिए लोग घूमने को जाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति और प्रकृति प्रेरणा देती है कि तुम भी प्राकृतिक हो जाओ। प्राकृतिक प्रेरणा क्या देती है? सहज जीवन जियो, जीवन नेचुरल जियो, और जीवन के अंदर अननेचुरलिटी नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि आज हम कितना अननेचुरल जीवन जी रहे हैं, कितना अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? धूप का सेवन करो, शुद्ध वायु का सेवन करो, लेकिन हम तो एसी में बैठे रहते हैं। घर में एसी, ऑफिस में एसी, कार में एसी, एसी के बाहर ही नहीं निकलते। एसी एक अप्राकृतिक जीवन है, एसी एक जो कहना चाहिए बीमारी का घर है, और प्रकृति ये प्रेरणा देती है कि तुम इसका ज्यादा सेवन मत करो। ठीक है, बहुत ज्यादा मई जून की गर्मी है और वो गर्मी असहनीय हो जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान जो है ये रेगिस्तान प्रदेश है, और यहाँ पर मई और जून के महीने में खास तौर के ऊपर जो है यहाँ पर टेम्परेचर 50-52 तक भी चला जाता है। उस समय में मान लिया आपने थोड़ा एसी का प्रयोग कर लिया तो ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा शरीर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, वह तो बात हो। लेकिन आप 12 मास एसी का उपयोग करते हो, ये प्रकृति अलाउ नहीं करती है।